Hello bachcho, how are you? I think that you will be fine. Today I am going to solve a question which is based on the limit of the interval minus L to plus L or 0 to 2L. So question है find Fourier series of f of x pi x है if x is greater than 0 and less than 1. if और fx की वैल्यू पाई इंटू 2 माइनस एक्स है इफ x इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 2. तो बच्चों देखिए हमारे पास में लोअर वैल्यू कितनी है x की 0 और अपर वैल्यू कितनी है 2. तो इंटरवल क्या हो गया यहां पर देखें इंटरवल बच्चों हमारे पास में 0 से 2 हो गया इंटरवल. तो देखिए 2L इक्वल टू 2 L इक्वल टू 1 आया बच्चों हमारे पास. तो फोरियर सीरीज क्या हो जाएगी फोरियर सीरीज इज f of x इक्वल टू a नॉट बाई 2 प्लस इंटीग्रेशन प्लस समेशन ऑफ an cos n pi x अपॉन l. l कितना है n pi x अपॉन l. l इज 1 फ्रॉम n इक्वल टू 1 टू infinity प्लस समेशन ऑफ bn sin n pi x अपॉन 1 फ्रॉम n इक्वल टू 1 टू infinity. ये हमारे पास में फर्स्ट इक्वेशन एज्यूम कर लिया बच्चों. अब हम बहुत सी बुकों में बच्चों बहुत से टीचर्स या बहुत सी बुक्स बच्चे क्या करते हैं ए नॉट यूज करते हैं. जब ए नॉट यूज करेंगे तो यहां पर जो फॉर्मूला हो जाएगा 1 अपॉन एल एफ ऑफ एक्स. और अगर लिमिट 0 से 2L तक है तो 0 टू 2L. और अगर यही लिमिट माइनस एल से प्लस एल तक है तो माइनस एल से प्लस एल. और बी ए एन एस इस केस में बच्चों हमारे पास में ए एन 1 अपॉन एल माइनस एल से एल और एफ ऑफ एक्स कॉस एन पाई एक्स अपॉन एल डी एक्स होता था. और बी एन इक्वल टू 1 अपॉन एल माइनस एल से प्लस एल तक एफ ऑफ एक्स साइन एन पाई एक्स का इंटीग्रेशन एक्स के रेस्पेक्ट में. और जब लिमिट हमारे पास में 0 से 2L तक हो तो ये बच्चों सिर्फ चेंज करेंगे 0 से 2L 0 से 2L 0 से 2L उस पीरियड में ये होगा जब ए नॉट है. तो देखो यहाँ पर बच्चों यहाँ पर आपको याद करने में दिक्कत होगी. यहाँ पर 1 अपॉन 2L याद रखना पड़ रहा है, यहाँ पर 1 अपॉन L याद रखना पड़ रहा है, यहाँ पर 1 अपॉन L याद रखना पड़ रहा है. तो सेम ही याद रखना पड़े इसलिए मैंने क्या कर दिया 2 से यहाँ डिवाइड कर लिया और यहाँ सब जगह सेम ही रखा फॉर्मूला. तो इसलिए मैंने ऐसा किया. तो देखिए आगे चलते हैं बच्चों. अब क्या फाइंड आउट करते हैं ए एन फाइंड आउट करते हैं. तो ए एन फाइंड आउट करने के लिए देखते हैं बच्चों क्या होगा ए एन फाइंड आउट कैसे होगा. तो ए एन फाइंड आउट करते हैं. हम यहाँ पर फाइंड आउट कर लेता हूँ ए एन. चलो यहाँ पर थोड़ा सा लिख लेता हूँ ए एन इज इक्वल टू 1 अपॉन एल इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स फ्रॉम 0 टू 2L. क्योंकि लिमिट हमारे पास में 0 से 2L आ रही है. तो देखें बच्चों 1 अपॉन एल एल इज 1 0 से 2L 2L की वैल्यू क्या है 2 0 से 2 एफ ऑफ एक्स अभी एज इट इज लिखा है dx. अब बच्चों देखें यहां हमारे पास में इंटरवल है 0 से 2. तो यहां अलग अलग इंटरवल 0 से 1 के लिए एफ एक्स की वैल्यू पाई ऑफ एक्स है. तो देखिए ए नॉट इक्वल टू यहां बच्चों 1 अपॉन 1 हो गया. तो 0 टू 1 एफ एक्स डी एक्स प्लस 1 से 2 एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन एक्स के रेस्पेक्ट में. तो देखें जब बच्चों 0 से 1 है लिमिट
0 से 1 है लिमिट, तो एफ एक्स की वैल्यू पाई ऑफ एक्स है, पाई ऑफ एक्स या पाई एक्स 0 से 1 प्लस जब 1 से 2 है तो एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एफ एक्स की वैल्यू पाई इंटू 2 माइनस एक्स 1 से लेकर के 2 तक। क्या कर लें, इंटीग्रेट कर दें, पाई एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2। यहाँ पर बच्चों हम क्या करेंगे, लोअर लिमिट और अपर लिमिट पुट कर देंगे, पाई एज इट इज रहने दीजिएगा, कांस्टेंट बाहर निकाल लीजिएगा, 2 का इंटीग्रेशन 2x और x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, 1 से लेकर के 2 तक लिमिट यूज करेंगे। यहाँ पर पाई बाई 2 बाहर ले लें, अपर लिमिट पुट कर दें बच्चों, 1 स्क्वायर 1 अपॉन 2 माइनस 0 प्लस पाई ए, अपर लिमिट पुट करें, अपर लिमिट कितनी बच्चों 2, तो 2 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वायर अपॉन 2, ये अपर लिमिट पुट कर दें, माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट क्या है 1, 2 इंटू 1 माइनस 1 स्क्वायर अपॉन 2। तो बच्चों देखिए क्या आया हमारे पास में सिंप्लीफाई करने पर, ये बच्चों आया, देखिए जब बच्चों पाई बाई 2 बाहर ले लिया तो हमारे पास में सिर्फ पाई बाई 2 बाहर ले लिया तो हमारे पास में सिर्फ एक्स बचा, और ये एक्स की वैल्यू 1 पुट करी 1 स्क्वायर, तो ये क्या हुआ पाई बाई 2 आया प्लस पाई ए, और यहाँ देखिए बच्चों 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 2 आया, माइनस यहाँ देखिए बच्चों ब्रैकेट ओपन कर दें, माइनस 2 प्लस 1 बाई 2, तो देखिए इससे ये कैंसिल आउट, और ये पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2, ये बच्चों पाई आ गया, ए नॉट की वैल्यू, इसके लिए सेकंड ले लेंगे, इस सेकंड को मुझे इसे रब करना पड़ेगा, फिर याद रखने के लिए मैं इसे यहाँ साइड में उतार ले रहा हूँ, ए एन इक्वल टू पाई बाई पाई, और इसे सेकंड एज्यूम किया तो मैंने सेकंड लिख लेता हूँ। अब बच्चों इसे रब कर देता हूँ और आगे बढ़ता हूँ, देखिए देखिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, बी एन ए एन फाइंड आउट करते हैं, ए एन इजिकल टू 1 अपॉन एल एफ ऑफ एक्स कॉस, बच्चों एक सेकंड के लिए जरा देख लेता हूं, तो देखिए बच्चों सबको फिर चल रहा, आगे चलते हैं, ए एन की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, ए एन क्या होता एफ ऑफ एक्स कॉस एन पाई एक्स अपॉन एल और 0 से 2l, एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, 1 अपॉन 1 एफ ऑफ एक्स कॉस एन पाई एक्स अपॉन 1, क्योंकि एल की वैल्यू कितनी है 1 है, एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 2, 2l की वैल्यू कितनी है 2, तो ये बच्चों जरा देख लेता हूं कि ये नीचे वाला दिखाई दे रहा है पार्ट या नहीं दिखाई दे रहा, तो बच्चों अभी तक तो दिखाई दे रहा है, आगे चलते हैं, ए एन की वैल्यू इसे भी ब्रेक करेंगे बच्चों, तो 1 अपॉन 1 1 हो गया, 0 से लेकर के 1 तक, 0 से लेकर के 1 तक एफ ऑफ एक्स कॉस एन पाई एक्स, क्योंकि एन पाई एक्स की 1 से डिवाइड करा तो एन पाई एक्स ही रह गया, डी एक्स प्लस दूसरी लिमिट क्या है 1 से लेकर के 2 तक, 1 से लेकर के 2 तक, 1 से लेकर के 2 तक एफ ऑफ एक्स कॉस एन पाई एक्स का इंटीग्रेशन एक्स की रेस्पेक्ट में, तो देखिए बच्चों 0 से 1 के लिए एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 0 से 1 के लिए इंटरवल के लिए पाई एक्स है, पाई एक्स कॉस एन पाई एक्स, एक्स की रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, और बच्चों 1 से लेकर के 2 इंटरवल के लिए एक्स की वैल्यू बच्चा 1 से लेकर के 2 तक है, तो एफ एक्स की वैल्यू ये है पाई
2 माइनस एक्स कॉस एन पाई एक्स डी एक्स। अब बच्चों देखते हैं पाई कांस्टेंट एक्स, इसमें जो है इंटीग्रल बाई पार्ट से, इंटीग्रेशन बाई पार्ट से हम करेंगे, ये चेन रूल अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट फंक्शन एक्स कॉस एन पाई एक्स का इंटीग्रेशन साइन एन पाई एक्स अपॉन एन पाई। क्यों? क्योंकि कॉस एक्स का इंटीग्रेशन बच्चों साइन एक्स होता है, साइन एक्स, और कॉस ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन एक्स के रेस्पेक्ट में, एक्स का कोफिशिएंट ए जो है वो डिनोमिनेटर में, और साइन ए एक्स प्लस बी। एक्स का कोफिशिएंट क्यों देखा? क्योंकि एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे थे, तो एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे थे तो एक्स का कोफिशिएंट एन पाई वो अपॉन में आ गया। और बच्चों माइनस फॉर्मूले में एक्स का डिफरेंशिएशन 1 साइन एन पाई एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एन पाई एक्स अपॉन एन पाई। एक एन पाई तो इस इंटीग्रेशन से आया और एक एन पाई ऑलरेडी था, तो ये एन स्क्वायर पाई स्क्वायर हो गया बच्चों। और ये लिमिट रही मेरी 0 से 1 तक। प्लस आगे देखें बच्चों, पाई बाहर ले लेते हैं, 2 माइनस एक्स फर्स्ट फंक्शन लेते हैं, एज इट इज उतार देते हैं, कॉस एन पाई एक्स का इंटीग्रेशन साइन, साइन बच्चों एन पाई एक्स अपॉन एन पाई, ये माइनस 2 माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन, तो 2 माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन हमारे पास में क्या हो जाएगा -1, और साइन एन पाई एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस कॉस एन पाई एक्स अपॉन एन पाई, और एक एन पाई ऑलरेडी था तो ये बच्चों हो गया एन स्क्वायर पाई स्क्वायर। अब आगे इंटीग्रेशन खत्म हो गया और लिमिट कहां से कहां तक? 1 से लेकर के 2 तक, 1 से लेकर के 2 तक। तो बच्चों देखें हम यहां पर जो है वो वैल्यू पुट करते हैं पाई ब्रैकेट। अब देखो बच्चों जब अपर लिमिट पुट करेंगे तो साइन एक्स के स्थान पर पुट करेंगे तो साइन एन पाई इंटू 1, तो साइन एन पाई, और साइन एन पाई की वैल्यू बच्चों क्या बताई है? 0 बताई है, तो ये 0 हो गई माइनस। अब यहां देखिए बच्चों ये माइनस माइनस क्या हुआ बच्चों? प्लस हो गया, और 1 की वैल्यू रखें तो कॉस एन पाई इंटू 1, तो कॉस एन पाई, और कॉस एन पाई की वैल्यू क्या होती है बच्चों? -1 टू द पावर होल पावर एन अपॉन एन स्क्वायर पाई स्क्वायर, एन स्क्वायर पाई स्क्वायर। तो ये बच्चों क्या लगी? अपर लिमिट पुट कर दी। अब लोअर लिमिट पुट करते हैं, 0 माइनस, जब 0 पुट करेंगे तो 0 एक्स ये 0 रखेंगे, 0 की किसी से मल्टीप्लिकेशन 0 हो गई, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया। यहां पर 0 पुट करा तो कॉस 0, और कॉस 0 बच्चों क्या होता है? 1, तो 1 अपॉन एन स्क्वायर पाई स्क्वायर हो गया, ये ब्रैकेट क्लोज। प्लस यहां पर पुट करते हैं, क्या पुट करते हैं? अपर लिमिट। किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करा? एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करा, तो एक्स के स्थान पर पुट करेंगे अपर लिमिट 2, 2 माइनस 2 0, 0 हो गया माइनस, और देखो बच्चों माइनस माइनस प्लस, ये प्लस हुआ, ये माइनस एज इट इज रहा, तो कॉस 2 सॉरी एन पाई इंटू 2 ये आया, तो हमारे पास में क्या आया? कॉस 2 एन पाई आया।
यहां पर बच्चों वैल्यू क्या हो गई, -1 की पावर 2n। तो ये 1 आ गई हमारे पास में बच्चों, क्या वैल्यू आ गई 1। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 1 हमारे पास में, 1/n² पाई स्क्वायर, ये ब्रैकेट क्लोज कर ले। अब बेटा माइनस ये 1 पुट करते हैं, तो 2 - 1 तो मेरे पास 1 हो गया। लेकिन n पाई देखिए साइन n पाई इंटू 1, तो साइन n पाई हो गया, ये क्या हो गया 0 हो गया। तो 2 - 1 हुआ, 1 इंटू 0 0 हो गया। तो ये लोअर लिमिट पुट करते समय फॉर्मूले में माइनस का साइन 0 हो गया माइनस। अभी देखिए माइनस माइनस प्लस और ये माइनस माइनस आ गया हमारे पास में। लोअर लिमिट पुट करते हैं, कॉस n पाई, कॉस n पाई की वैल्यू हमारे पास है कॉस n पाई इंटू 1, तो n पाई हो जाएगा, कॉस n पाई इंटू 1 क्या हो गया कॉस n पाई, और कॉस n पाई की वैल्यू -1 टू द होल पावर n, तो -1 टू द होल पावर n अपॉन n स्क्वायर पाई स्क्वायर। ये बच्चों लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों ही पुट कर दी गई। आगे देखते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों। देखिए ब्रैकेट ओपन कर लें, तो ब्रैकेट ओपन करने बच्चों स्पेस हमारे पास कम होने की वजह से मैं इसे रख के देता हूं। देखिए बच्चों क्या आ रहा है, इसे an की वैल्यू क्या आ रही है, देखिए बच्चों पाई इंटू -1 टू द पावर n अपॉन n स्क्वायर पाई स्क्वायर, ये आ गई। यहां देखिए -1 अपॉन n स्क्वायर पाई स्क्वायर। आगे देखिए पाई की ये माइनस पाई अपॉन n स्क्वायर पाई स्क्वायर। और देखो बच्चों एक चीज देखो, पाई की यहां भी तो मल्टीप्लीकेशन हो रही थी, पाई की मल्टीप्लीकेशन यहां कर दी, पाई की मल्टीप्लीकेशन इसमें नहीं की मैंने, तो ये पाई अपॉन, अब इस पाई की मल्टीप्लीकेशन यहां कर ली तो ये आ गया माइनस का, और ये माइनस माइनस क्या हुआ प्लस हो गया, प्लस पाई ये वाला और -1 टू द पावर n स्क्वायर पाई स्क्वायर। अब देखें कुछ कैंसिल आउट हुआ, तो हमारे पास में बच्चों देखिए ये और ये यहां देखिए पाई कैंसिल, एक पाई बचा, यहां भी बच्चों देखो पाई कैंसिल, यहां भी पाई कैंसिल, यहां भी पाई कैंसिल, और बच्चों क्या ये आया 2 -1 टू द पावर n अपॉन n स्क्वायर पाई, माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर पाई, 1 अपॉन n स्क्वायर पाई, तो 2 अपॉन n स्क्वायर पाई, 2 कॉमन ले लें, n स्क्वायर पाई भी कॉमन ले लें, -1 टू द पावर n -1, ये वैल्यू आ गई an की। तो इस an की वैल्यू को बच्चों क्या पुट कर लें, हम थर्ड ले लें। अब मुझे यहां से रब करना होगा, तो मैं an की वैल्यू बच्चों यहां लिख दे रहा हूं, an की वैल्यू an इजकल टू 2 अपॉन n स्क्वायर पाई ब्रैकेट -1 टू द पावर n -1। तो ये बच्चों an की वैल्यू मेरे पास फाइंड आउट हो गई। अब मैं bn की वैल्यू फाइंड आउट कर देता हूं। तो bn की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बच्चों क्या करेंगे देखते हैं, इसे रखिए देता हूं। bn की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, bn के लिए फॉर्मूला bn इक्वल टू 1 अपॉन l इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x साइन n पाई x अपॉन l
विद रेस्पेक्ट टू एक्स फ्रॉम 0 टू 2l 1/l। l क्या है बच्चों, इसे यहां लिख देता हूं 1/1 0 से 2l, 12 की वैल्यू है 2, 0 से 2 f ऑफ x साइन n पाई x का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में। अब बच्चों देखो अपॉन 1, अब l की वैल्यू 1 पुट कर दी। अब ये हमें इंटरवल में ब्रेक करना होगा, 0 से 1 f ऑफ x साइन n पाई x रह गया, 1 से जब डिवाइड करा विद रेस्पेक्ट टू x, प्लस 1 से लेकर के 2 तक, क्योंकि हमारे पास में 0 से लेकर 1 तक के लिए एफ एक्स की वैल्यू पाई एक्स दी है और 1 से लेकर के 2 तक के लिए एक्स की वैल्यू के लिए एफ एक्स की वैल्यू ये दी हुई है। तो एफ ऑफ एक्स इंटू साइन ऑफ एन पाई एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स। अब बच्चों वैल्यूज पुट कर देते हैं, 0 से 1 एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स क्या है 0 से 1 इंटरवल के लिए एक्स की वैल्यू 0 से 1 तक के लिए एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पाई एक्स, पाई ऑफ एक्स साइन एन पाई एक्स का इंटीग्रेशन एक्स के रेस्पेक्ट में 1 से लेकर के 2 तक एफ एक्स की वैल्यू, जब 1 से लेकर के 2 तक है एक्स की वैल्यू तो पाई 2 माइनस एक्स साइन एन पाई एक्स एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। अब बच्चों इंटीग्रेशन कर लेते हैं, यहां पर पाई बाहर लिख लू, एक्स एज इट इज साइन एन पाई एक्स का इंटीग्रेशन बच्चों क्या हो जाएगा माइनस कॉस एन पाई एक्स अपॉन एक्स का कोफिशिएंट एन पाई, ये आ गया माइनस फॉर्मूले में एक्स का डिफरेंशिएशन 1 और जिसका इंटीग्रेशन किया इसका फिर से इंटीग्रेशन करें तो माइनस ये और साइन एन पाई एक्स अपॉन एन पाई, एक इसके इंटीग्रेशन से आएगा कॉस एन पाई एक्स के और एन पाई ऑलरेडी है तो एन स्क्वायर पाई स्क्वायर। ये बच्चों इंटीग्रेशन कहां से कहां तक लिमिट 0 से 1 तक, 0 से 1 तक प्लस। अब क्या करूंगा इसके लिए देखेंगे, इसमें पाई बच्चों बाहर ले लूं, इंटीग्रेशन 2 माइनस एक्स का को फर्स्ट फंक्शन एज्यूम करा तो एज इट इज बता दिया, साइन एन पाई एक्स का इंटीग्रेशन जो माइनस कॉस एन पाई एक्स अपॉन एन पाई, माइनस फॉर्मूले में 2 माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन -1 और माइनस कॉस एन पाई एक्स अपॉन एन पाई का इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस ये और कॉस एन पाई एक्स का इंटीग्रेशन साइन एन पाई एक्स अपॉन एन पाई और एक एन पाई ऑलरेडी था तो एन स्क्वायर पाई स्क्वायर ये। और बच्चों यहां पर लिमिट है 1 से लेकर के 2 तक। अब बच्चों लिमिट पुट कर लेते हैं, ए एन की वैल्यू चल रही थी बी एन की, सॉरी बच्चों बी एन की, बी एन ही तो चल रहा है तो बी एन इक्वल टू लिमिट पुट कर लेते हैं बच्चों, ये पाई बाहर है 1 पुट करें बच्चों तो ये 1 हो गई ये और कॉस एन पाई अपॉन एन पाई और कॉस एन पाई की वैल्यू बच्चों क्या हो गई -1 टू द पावर एन, तो माइनस ये -1 टू द पावर एन अपॉन एन पाई ये वाला। यहां पर हम 1 पुट करें साइन एन पाई हो जाएगा और साइन एन पाई की वैल्यू 0 होती है तो ये मेरे पास में आ जाएगा 0 आ जाएगा। कौन सी लिमिट आ गई है अपर लिमिट आ गई। अब बच्चों लोअर लिमिट देखते हैं, माइनस लोअर लिमिट के केस में 0 पुट करें, एक्स के स्थान पर 0 पुट करेंगे, 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा, माइनस साइन 0 इज 0 तो ये क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी बच्चों। फिर प्लस पाई अपर लिमिट पुट करें, 2 पुट करें, 2 माइनस 2 0
ये पूरा जीरो हो गया, माइनस और माइनस, माइनस माइनस प्लस हो गया और प्लस माइनस माइनस हो गया, तो ये जीरो माइनस साइन एन पाई इंटू टू, तो साइन 2n पाई, ये बच्चों जीरो हो गया, तो ये क्या हो गया जीरो, तो दोनों वैल्यूज जीरो आ गई अपर लिमिट के केस में। अब लोअर लिमिट पुट करते हैं, माइनस फॉर्मूले में 1 पुट करें, 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, और कॉस n पाई इंटू 1, तो बच्चों क्या हो जाएगा ये -1 टू द पावर n, ये -1 टू द पावर n। तो यहां पर देखें बच्चों, ये माइनस है हमारे पास में एक, तो ये क्या हो जाएगा माइनस ये और -1 टू द पावर n अपॉन n पाई, और जब ये 1 पुट करेंगे तो साइन n पाई आएगा, और साइन n पाई की वैल्यू क्या हो जाती है जीरो हो जाती है, जीरो। अच्छा, तो ये क्या हो गया जीरो हो गया। अब इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं, देखिए बच्चों माइनस पाई -1 टू द पावर n अपॉन n पाई, और यहां बच्चों देखें, यहां देखें माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस पाई -1 टू द पावर n अपॉन n पाई, और यहां बच्चों क्या हो गया ये जीरो हो गया। देख लेता हूं नीचे का पोर्शन आ रहा है नहीं आ रहा है, तो बच्चों हाँ ये नीचे का पोर्शन बच्चों नहीं आ रहा थोड़ा सा, तो ये बच्चों मेरे पास में bn क्या हो गया, यहां पर लिख देता हूं, bn बच्चों क्या हो गया जीरो, तो bn हमारे पास में क्या हो गया जीरो, ये b लिखा हुआ बच्चों b, bn जीरो, इसे मैंने थर्ड ले लिया और इसे फोर्थ ले लेता हूं, तो देखें बच्चों फोरियर सीरीज क्या हो जाएगी, हैंस फोरियर सीरीज एफ ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स ही लिखेंगे बच्चों क्योंकि कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं है, दो इंटरवल में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। ए नॉट की वैल्यू पाई बाई 2 प्लस समेशन ऑफ एन की वैल्यू बच्चों क्या है 2 अपॉन n स्क्वायर पाई -1 टू द पावर n -1। यहां बच्चों ये सर्कुलर ब्रैकेट यूज किया तो कर्ली ब्रैकेट यूज कर लीजिएगा, ये यूज हो गई ए एन की वैल्यू, और cos n पाई x अपॉन 1 है तो n पाई x रह गया, कहां से कहां तक n इक्वल टू 1 से लेकर के n इक्वल टू इन्फिनिटी तक, पुटिंग ये लिखते हैं, पुटिंग वैल्यूज ऑफ a naught, an and bn from second, third and fourth in first। तो देखिए फर्स्ट में पुट करा ये ना लिखे फोरियर सीरीज एफ एक्स इज इक्वल टू प्लस ये जीरो हो गया बच्चों, bn क्या है जीरो है, तो इसे देख लेता हूं बच्चों कि सही आ रहा है नीचे का पोर्शन या गड़बड़ है, तो बच्चों ये मेरे पास में सब कुछ सही आ रहा है, थोड़ा सा यहां पर और लिख देता हूं आपको साफ साफ, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस समेशन ऑफ 2n स्क्वायर पाई 2n स्क्वायर पाई, और ये -1 टू द पावर n -1 cos n पाई x फ्रॉम n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी। ज़्यादा से ज़्यादा चाहें तो क्या कर सकते हैं
वैल्यूज पुट कर सकते हैं, पाई/2 प्लस 2/पाई बाहर लिख लें, और बच्चों 1 पुट करें, -1 की पावर 1, तो क्या हो जाएगा -1, और -1 -1 -2/1 cos πx प्लस, अब बच्चों जब 2 पुट करेंगे तो -1 की पावर 2, -1 की पावर 2 -1, तो ये 1 हो जाएगा, ये 1, ये 0 हो जाएगा। अब 3 पुट करेंगे तो -1 की पावर 3 -1 हो जाएगा, तो ये -2/3 पुट करा तो 3 स्क्वायर, 1 स्क्वायर लिख लो, 3 स्क्वायर cos 3 πx। अब हम 4 पुट करेंगे तो -1 की पावर 4, -1 प्लस 1 -1, ये 0 हो जाएगा। 5 पुट करेंगे तो -1 की पावर 5, -1 की पावर 5 -1, तो ये -1 तो ये -2 हो जाएगा, -2/5 cos 5 πx। इस प्रकार से ये चलता रहेगा। और बच्चों क्या कर सकते हैं, हम देखें अपनी इंफिनिटी तक जाएगा, इसमें से -2 कॉमन ले लें तो ये -4/पाई हो जाएगा, और ये 1/1² cos πx प्लस 1/3² cos 3 πx प्लस 1/5² cos 5 πx। तो इस प्रकार से बच्चों ये क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया है, और मैं समझता हूँ आपको समझ में आया होगा। और बच्चों अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो आपको तो कमेंट्स कीजिएगा कि कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हर अपलोडेड न्यू वीडियो का आपको नोटिफिकेशन पहले प्राप्त हो सके, और आपकी तरफ से मेरे लिए भी एक मोटिवेशन प्राप्त हो सके, मैं भी इंस्पायर हो सकूं कि मुझे और वीडियो बनानी चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।